आप सबको जय मसीह की। आज तारीख है 19/5/2026 और हम लोग शाम का वचन पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे पहला इतिहास की पुस्तक में से 7, 8 और 9 अध्याय। इसकार के पुत्र तोला, पुआ, यशूब और शिमरोन थे। तोला के पुत्र उज्जी, रपाया, यरिएल, यहेम, यिबसाम और शमूएल। ये अपने अपने पितरों के घराने अर्थात तोला की संतान के मुख्य पुरुष और बड़े वीर थे। और दाऊद के दिनों में इनके वंश की गिनती 22,600 थी। उज्जी का पुत्र यिज्रेहा और यिज्रेहा के पुत्र मीकीएल, अबोद्या, योएल और यशिया 5 थे। ये सब मुख्य पुरुष थे और इनके साथ इनकी वंशावलियों और पितरों के घरानों के अनुसार सेना के दल के 36,000 योद्धा थे, क्योंकि उनके बहुत स्त्रियां और पुत्र थे। उनके भाई जो इसकार के सब कुलों में से थे वे 27,000 बड़े वीर थे, जो अपनी अपनी वंशावली के अनुसार गिने गए। ब्यामीन के पुत्र बेला, बेकेर और यदिएल ये 3 थे। बेला के पुत्र एसबोन, उज्जी, उज्जीएल, यरीमोत और ईरी ये 5 थे। ये अपने अपने पितरों के घराने के मुख्य पुरुष और बड़े वीर थे और अपनी अपनी वंशावली के अनुसार उनकी गिनती 22,034 थी। और बेकेर के पुत्र जमीरा, योआश, एलियाजर, एलियोन, ओमरी, येरमोत, अभिया, अनोतोत और अलेमोत ये सब बेकेर के पुत्र थे। ये जो अपने अपने पितरों के घराने के मुख्य पुरुष और बड़े वीर थे, इनके वंश की गिनती अपनी अपनी वंशावली के अनुसार 20,200 थी। यदिएल का पुत्र बिल्हान और बिल्हान के पुत्र यूश, ब्यामीन, एहूद, कानाना, जेतान, तरशीश और अहीशर थे। ये सब जो यदिएल की संतान और अपने अपने पितरों के घराने में मुख्य पुरुष और बड़े वीर थे। इनके वंश से सेना में युद्ध करने के योग्य 70,200 पुरुष थे। ईर के पुत्र शपीम और हुपीम। आहेर के पुत्र हूशी थे। नप्ताली के पुत्र असाहेल, गूनी, येसेर और शलूम थे। ये बिल्लाह के पोते थे। मनशे के पुत्र अस्रिएल और उसकी अरामी रखेल से उत्पन्न हुआ था। और उस अरामी स्त्री ने गिलाद के पिता माकीर को भी जन्म दिया। माकीर, जिसकी बहन का नाम माका था, उसने हुपीम और शुपीम के लिए स्त्रियां ब्याह ली और दूसरे का नाम सलाफोद था और सलाफोद के बेटियां हुई। फिर माकीर की स्त्री माका के एक पुत्र उत्पन्न हुआ और उसका नाम पेरेश रखा। और उसके भाई का नाम शेरेस था और उसके पुत्र उरीम और राकेम थे। उरीम का पुत्र बदान ये गिलाद की संतान थे, जो माकीर के पुत्र और मनशे का पोता था। फिर उसकी बहन हमलोकेत ने इशोद, अबिरियर और महला को जन्म दिया। मशीदा के पुत्र आहान, शेकेम, लिखी हुई अनियाम थे। एप्रेम के पुत्र शतुएल, शतुएल का बेरेद, बेरेद का तहत, तहत का एल्दा, एल्दा का तहत और तहत का जाबाद और जाबाद का पुत्र शतुएल हुआ। और शतुएल के पुत्र येजेर और एलाद थे, जिन्होंने गत के मनुष्य में से जो देश में उत्पन्न हुए थे इसलिए घात किया कि वे उनके पशु हर लेने को उतर गए थे। अंत उनका पिता एप्रेम उनके लिए बहुत दिन शोक करता रहा और उसके भाई उसे शांति देने को आए। तब वह अपनी के पत्नी के पास गया और उसने गर्भवती होकर एक पुत्र को जन्म दिया। और एप्रेम ने उसका नाम इस कारण बरिया रखा कि उसके घराने में विपत्ति आ पड़ी थी। उसके पुत्र शेरा था, जिसने निचले और ऊपर वाले दोनों बेथरोन नामक नगरों को और उज्जैन शेरा को दृढ़ कराया। और उसका पुत्र रेपा था, जो रेपेश की, और उसका पुत्र तेलह, तेलह का तहन, तहन का लादान, लादान का अमीहूद, अमीहूद का एलिशामा, एलिशामा का नून और नून का पुत्र यहोशू था। उसकी निजी भूमि और बस्ती गांव समेत बेतेल और पूर्व की ओर नारान और पश्चिम की ओर गांव समेत गेजेर और गांव समेत शेकेम और गांव समेत अज्जा था। और मनशेशियों की सीमा के पास अपने अपने गांव समेत
बेतशान, तानाक, मिग्दो और दोर। इनमें से इज़राइल के पुत्र यूसुफ की संतान के लोग रहते थे। आशूर के पुत्र यिम्ना, यिशवा, यिशवी और बरिया और उसकी बहन सेरह हुई। बरिया के पुत्र हेबेर और मल्कीएल, और यह बिजरेत का पिता हुआ। हेबेर ने यपलेत, शेमेर, होताम और उसकी बहन शुआ को जन्म दिया। यपेलेत के पुत्र पासाक, बिमलाह और अश्वत यतपेले से पुत्र थे। शेमेर के पुत्र अही, रोगा, यहूबा और आराम। उसके भाई हेलेम के पुत्र सोपह, यिम्ना, लेश, अमाल, सोपह पुत्र और सूही, हरनपेर, शुआल, वेरी, इम्रा, बेसेर, होद, शम्मा, सिल्मा, यित्रान और बेरा। येतेर के पुत्र युपुत्रे पिस्पा और आरा। उल्ला के पुत्र आराह और हनिएल और रीसिया। ये सब आशूर के वंश में हुए और अपने अपने पितरों के घराने में मुख्य पुरुष और बड़े बड़े वीर थे और प्रधानों में मुख्य थे। ये जो अपनी अपनी वंशावली के अनुसार सेना में युद्ध करने के लिए गिने गए, इनकी गिनती 26,000 थी। बियामीन से इसका जेठा बेला, दूसरा अशबेल, तीसरा अहिया, चौथा नोहा और पांचवां रापा उत्पन्न हुआ। बेला के पुत्र आहार, गेरा, अबीहूद, अबीशू, नामान, अहो, गेरा, शापून, हुराम थे। एहाद के पुत्र ऐसे गेबा के निवासियों के पितरों के घराने के मुख्य पुरुष ये थे जिन्हें बंदी बनाकर मेहनत को ले जाया गया था। और मेहनत अहिया और गेरा, इन्हें भी बंदी बनाकर मेहनत को ले जाया गया था। और उसने उज्जा और अलीहूद को जन्म दिया। हशरेम में हशीम और बारा नामक अपनी स्त्रियों को छोड़ देने के बाद मोआब देश में लड़के उत्पन्न हुए। उसकी अपनी स्त्री होदेश से योआश, शिब्बा, मेशा, मलकाम, यूस, शोक्या, मिर्मा उत्पन्न हुए। उसके ये पुत्र अपने अपने पितरों के घराने के मुख्य पुरुष थे। और हुशीम से भी अबीतूब और एलपाल का जन्म हुआ। एलपाल के पुत्र एबेर, मिश्मा और शेमेर। इसी ने ओनो और गांव समेत लोद को बसाया। फिर बरिया और शेमा को अयालोन के निवासियों के पितरों के घराने के मुख्य पुरुष थे और जिन्होंने गत के निवासियों को भगा दिया। और अयो शासक यरमोत, जब्दिया, अराद, एदेर, मिकिएल, यिस्पा, योहा जो बीरा के पुत्र थे, जब्दिया, मशूल, हिजकिया, हेबेर, शिमरेर, यिजलिया, योबाब जो एलपाल के पुत्र थे, याकीम, जिक्री, जब्दी, एलियन, सिलेत, एलिएल, अदाया, बराया और शिमरात जो शिम्मी के पुत्र थे, यिशपान, येबेर, एलिएल, अब्दोन, जिक्री, हानान, हनन्या, एलाम, अतोहिया, यिब्दिया और पनुएल जो शासक के पुत्र थे, शमशेर, शमर्याह, अतल्याह, येशेरियाह, एलियाह और जिक्री का योराम के पुत्र। ये अपने अपनी पीढ़ी में और अपने पितरों के घराने में मुख्य पुरुष और प्रधान थे। ये यरूशलेम में रहते थे। गिबोन में गिबोन का पिता रहता था जिसकी पत्नी का नाम माका था। उसका जेठा पुत्र अब्दोन था। फिर शूर, कीश, बाल, नाबाद, गदोर, अहियो और जेकेर हुए। मिकोत से शिम्मी उत्पन्न हुआ और ये भी अपने भाइयों के सामने यरूशलेम में रहते थे। अपने भाइयों ही के साथ नेर से कीश उत्पन्न हुआ और कीश से शाऊल, शाऊल से योनातान, मल्कीएल, अबीनाबाद और एलबाल उत्पन्न हुए। और योनातान का पुत्र मरीबाल हुआ और मरीबाल से मीका उत्पन्न हुआ और मीका पुत्र से पितोन, मेलेक, तारे और आहाज। आहाज से अद्दो उत्पन्न हुआ और अद्दो से अलेमेत, अजमेवेत और जिमरी से मूसा और मूसा से बीना उत्पन्न हुआ। और उसके पुत्र रापा और रापा का एलेसा और एलेसा का असाहेल हुए। और असेल से 6 पुत्र
उत्पन्न हुए, जिनके नाम अर्थात जिक्रीम, बेरेकू, शिमलिएल, शरायाह, अबोद्या, हनान, ये सब अस्लेल के पुत्र थे। और उनके भाई ऐशेक के पुत्र हुए, अर्थात जिसका जेठा ऊलाम, दूरा, यूशा, तीसरा एलीपेलेत। उरीम के पुत्र शूरवीर और धुरंधर हुए और उनके बहुत बेटे पोते अर्थात 150 हुए। यह सब ब्यामीन के वंश के थे। इस प्रकार सब इजरायली अपनी अपनी वंशावली के अनुसार, जो इजराइल के राजा के वृत्तांत की पुस्तक में लिखी है, गिने गए। यहूदी अपने विश्वासघात के कारण बंदी बनाकर बेबीलोन को पहुंचाए गए। बंदवाई से लौटकर जो लोग अपनी अपनी निजी भूमि अर्थात अपने नगरों में रहते थे, वे इजरायली याजक, लेवी और मंदिर के सेवक थे। यरूशलेम में कुछ यहूदी और ब्यामीन और कुछ एप्रेमी और मनश्शेई रहते थे, अर्थात यहूदा के पुत्र पेरेश के वंश में से अमीहूद के पुत्र उत्तेर ओमरी का पुत्र और इमरी का पोता और बानी का परपोता था। इलोशियो में से इसका जेठा पुत्र असाया और उसके पुत्र जेरह के वंश में से यूएल और उसके भाई 690 हुए। फिर ब्यामीन के वंश में शल्लू जो मशलूम का पुत्र, होदव्याह का पोता और हसनुआ का परपोता था। यिब्रिहा जो योराम का पुत्र था और एला उज्जी का पुत्र और मिक्री का पोता था। और मशलूम जो शेप्त्याह का पुत्र, रुएल का पोता और ब्यामिहा का परपोता था। और इनके भाई जो अपने अपनी वंशावली के अनुसार मिलकर 956 थे। ये सब पुरुष अपने अपने पितरों के घराने के अनुसार पितरों के घराने में मुख्य थे। याजक में से यदायाह, यहोराब और याकीन, अजरिहा जो परमेश्वर के भवन का प्रधान और हिल्किया का पुत्र था, यह मशलूम का पुत्र और सादोक का पुत्र का, मरायोत का पुत्र का और अबीतूब का पुत्र था। और अदायाह जो योराम का पुत्र था, वह पशूर का पुत्र और मल्कियह का पुत्र, यह मासे का पुत्र और अदुएल का पुत्र, यह जेरा का पुत्र और मशलूम का पुत्र और मशलियत का पुत्र और इमेर का पुत्र। और इसके भाई थे जो अपने अपने पितरों के घरानों में 1760 मुख्य पुरुष थे। वे परमेश्वर के भवन की सेवा के काम में बहुत निपुण पुरुष थे। फिर लेवी में से मरारी के वंश से शमायाह जो हशूब का पुत्र, अजक्रिकाम का पोता और हवियाश का परपोता था। और वह बकबकर, हेरेमेश और गलगाल और आसाप के वंश में से मत्तन्याह जो मीका का पुत्र और जिक्री का पोता था। अबोद्या जो शमाया का पुत्र और गिलगाल का पोता और यदतून का परपोता था। बेरक्यह जो आसा का पुत्र और एलकाना का पोता था, जो नातियों के गाँवों में रहता था। द्वारपालों में से अपने अपने भाइयों समेत मशलूम, अकबूक, तलमोन और अहीमान, इन में से सबसे मुख्य तो शल्लूम था। और वह अब तक पूर्व के राजा के फाटक के पास द्वारपाली करता था। लेवियों की छावनी के द्वारपाल ये ही थे। मशलूम जो कोर का पुत्र और एबसाप का पोता और कोरेह का परपोता था। और उसके भाई जो उसके मूल पुरुष के घराने के अर्थात कोरे ही थे, वे इस काम के अधिकारी थे कि वे तंबू के द्वारपाल हों। और उनके पुरखा तो यहोवा की छावनी के अधिकारी और प्रवेश द्वार के रखवाले थे। प्राचीन काल में एलियाजर का पुत्र पिनिहास, जिसके संग यहोवा रहता था, वह उसका प्रधान था। मशेलेहम्याह का पुत्र जकरिया मिलाप वाले तंबू का द्वारपाल था। ये सब जो द्वारपाल होने को चुने गए थे, वे 212 थे। ये उनके पुरखाओं को दाऊद और शमूएल दर्शी ने विश्वास योग्य जानकर ठहराया था। वे अपने अपने गांव में अपनी अपनी वंशावली के अनुसार गिने गए। अतः उनकी संतान यहोवा के भवन में अर्थात तंबू के भवन के फाटक के अधिकारी बारी में रहते थे। द्वारपाल पूरब और पश्चिम, उत्तर और दक्षिण चारों दिशाओं की चौकसी करते थे। और इनके भाई जो गाँव में रहते
थे उनको 7-7 दिन के बाद बारी बारी से उनके संग रहने के लिए आना पड़ता था, क्योंकि चारों प्रधान द्वारपाल जो लेवी थे वे विश्वास योग्य जानकर परमेश्वर के भवन की कोठरियां और भंडारों के अधिकारी ठहराए गए थे। वे परमेश्वर के भवन के आसपास इसलिए रात बिताते थे कि उसकी रक्षा उन्हें सौंप दी गई थी और प्रतिदिन भोर को उन्हें खोलना उन्हीं का काम था। उनमें से कुछ उपासना के पात्रों के अधिकारी थे, क्योंकि ये पात्र गिनकर भीतर पहुंचाए और गिनकर बाहर निकाले भी जाते थे। उनमें से कुछ सामान के और पवित्र स्थान के पात्रों के और मैदा, दाखमधु, तेल, लबानोन और सुगंधित द्रव्यों के अधिकारी ठहराए गए थे। याजकों के पुत्रों में से कुछ सुगंधित द्रव्यों के मिश्रण तैयार करने का काम करते थे। मत्तियाह नामक एक लेवी जो कोरही शलूम का जेठा था, उसे विश्वास योग्य जानकर तवों पर बनाई हुई वस्तुओं का अधिकारी नियुक्त किया गया था। इसके भाई अर्थात कहातियों में से कुछ तो भेंट वाली रोटी के अधिकारी थे कि हर एक विश्राम दिन को उसे तैयार किया करें। ये गवैये थे जो लेवी पितरों के घराने में मुख्य थे और मंदिर के कमरों में रहते थे और अन्य सेवा के काम से मुक्त थे, क्योंकि वे रात दिन अपने काम में लगे रहते थे। ये ही अपनी अपनी पीढ़ी में लेवियों के पितरों के घराने में मुख्य पुरुष थे। ये यरूशलेम में रहते थे। गिबोन का पिता योएल रहता था, जिसकी पत्नी का नाम माका था। उसका जेठा पुत्र अब्दोन हुआ। फिर सूर, कीश, बाल, नेर, नाबाद, गदोर, अद्यो, जकरिया और मिलकोत से शिमाम उत्पन्न हुआ। और ये भी अपने भाई के समान अपने भाइयों के संग यरूशलेम में रहते थे। नेर से कीश और कीश से शाऊल और शाऊल से योनातान और मलकीश, अबीनाबाद और एशबाल उत्पन्न हुए। और योनातान का पुत्र मरीबाल हुआ और मरीबाल से मीका उत्पन्न हुआ। मीका के पुत्र पितोन, मिलेक और तेहे और अजह से यारा और यारा से अलामेत, अजमावेत और जिम्री से मूसा और मूसा से बिना उत्पन्न हुए। और बीना से उसका पुत्र रपाया और रपाया का एलासा और एलासा का पुत्र असाहेल के 6 पुत्र हुए, जिनके ये नाम थे अर्थात जिमक्राम, बोक्रू, यिमशेल, शयरह, अबोद्य और हानान। असाहेल के ये ही पुत्र हुए। आमीन।